मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बाज और सांप की कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह पाठ निर्मल वर्मा जी के द्वारा लिखित है। मेरे प्यारे बच्चों, बाज और सांप दो विरोधी प्रवृत्ति के द्योतक हैं। इस कहानी को बताने से पूर्व मैं आपको निर्मल वर्मा जी के बारे में बताना चाहूंगी। निर्मल वर्मा जी का जन्म 3 अप्रैल सन 1929 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश के शिमला प्रांत में हुआ था। आपके पिता श्री नंद कुमार वर्मा जी रक्षा विभाग में एक उच्च पदाधिकारी थे। 8 भाई बहनों में निर्मल वर्मा जी 5वें स्थान पर थे। आपने दिल्ली के सेंट स्टीफेन कॉलेज से इतिहास विषय में एमए की उपाधि प्राप्त की थी। आपने साहित्य की करीब प्रत्येक विधा जैसे कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक, यात्रा वृत्तांत व कविता में अनेकानेक रचनाएं की हैं। आपकी कहानी माया दर्पण पर फिल्म भी बनी, जिसे 1973 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। आपको समय समय पर अनेक पुरस्कारों से भी नवाजा गया, जिनमें मुख्य हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी संस्थान पुरस्कार आदि अनेकानेक पुरस्कार आपको समय समय पर प्रदान किए जाते रहे। आपकी अनेक कहानियों में से एक कहानी बाज और सांप इस समय मैं यहाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में संग्रहित है। आपकी अनेकों कहानियाँ वर्तमान समय की अनेकों पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में प्रकाशित होती थी और लोगों के मन में जोश, उत्साह और उमंग पैदा करती थी। यहाँ जो बाज और सांप कहानी है, यह बाज साहसी लोगों का प्रतीक है। कहानी बताने से पूर्व मैं आपको बाज के बारे में बताना चाहूंगी कि बाज दुनिया के सबसे बड़े पक्षियों में से एक है। व्यक्ति और स्वतंत्र रूप से ऊंची उड़ान के प्रतीक माने जाते हैं। वह अपनी बहादुरी, साहस, सम्मान, गौरव, दृढ़ संकल्प के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। वह अन्य पक्षियों की तरह समूह में नहीं उड़ते, बल्कि अकेले ऊंचाई पर उड़ान का आनंद लेते हैं। अपने इस विशेषता के कारण ही बाज अद्वितीय पक्षी माना जाता है। बाज कभी भी अपने शिकार के आकार या ताकत के सामने आत्मसमर्पण नहीं करता है, बल्कि वह शिकार को जीतने व हासिल करने के लिए संघर्ष करता है। बाज के पास एक मजबूत दृष्टि होती है, जिससे वह दूर से अपने शिकार को पहचान लेता है और उस पर ध्यान केंद्रित कर उसे तीव्र गति से उस तक जाकर प्राप्त कर लेता है। सांप जब उसके घोंसले में घुसने की कोशिश कर रहा होता है ताकि उसका अंडा चुरा सके या उसके बच्चे को खा सके, उस समय चील बाज जो ऊंचाई पर उड़ान भर रहा होता है या कहीं किसी और जगह बैठा हुआ होता है, अपनी चौकन्नी निगाहों से यह जान लेता है कि झपट्टा मारकर सांप को किस तरह मार गिराना है और दूर हटाना है। इसलिए जब कभी वह पेड़ पर बैठता है, उसका सिर नीचे की तरफ झुका रहता है ताकि वह पता लगा सके कि नीचे उसके आसपास क्या हो रहा है। बाज 10,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं और तेजी से जमीन पर उतरने में सक्षम भी होते हैं। बाज एकमात्र ऐसा पक्षी है जो तूफान में प्यार करता है, क्योंकि तूफान की गति से भी तीव्र उसकी गति होती है और तूफान में वह अपने पंखों को नियंत्रित करना जानता है। वह तूफान को भी मात देते हुए उससे आगे निकलने का कार्य करता है। बाज अत्यधिक साहसी, बहादुर पक्षी माना जाता है।
सांप जो कि डरता है, बहुत ही डरपोक माना गया है। इसके बारे में कहा जाता है कि सांप शांत गुफा के अंदर बिल में रहने वाला डरपोक स्वभाव के प्राणी के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत पाठ में दिखाया गया है। यह पाठ पढ़ाने से पूर्व मैं आपको सांप के बारे में कुछ तथ्य बताना चाहूंगी। सर्वप्रथम यह कि सांप एक रेंगने वाला जीव है जो करीब करीब पूरी दुनिया में पाया जाता है। यह एक जहरीला जीव है जो सबसे अधिक इंसानों पर हमला करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसानों के डरने की वजह से ही सांप इंसानों को अधिक काटते हैं। सांप शांत व गंभीर स्वभाव वाले जीव होते हैं। यह अनावश्यक किसी पर हमला नहीं करते, पर जब क्रोध आ जाता है तब यह सामने वाले को छोड़ते भी नहीं है। इनके अंदर चबाने को सीधे इनके अंदर चबाने वाले दांत नहीं होते, परंतु जबड़े बहुत लचीले होते हैं, इसीलिए यह अपने शिकार को सीधे निगल जाते हैं। सांप मांसाहारी जीव है। वह पक्षियों को व उनके अंडों को अपना भोजन बनाता है। पक्षियों को व उनके अंडों को पकड़ने के लिए ही सांप पेड़ों पर चढ़ जाते हैं और अपने भोजन को पकड़ने के बाद उसे इस तरह से घेर कर बैठ जाते हैं कि स्वयं से उसका दम निकल जाता है। सांपों के जबड़े बड़े लचीले होते हैं, जिस कारण वे अपने सिर से बड़ा शिकार भी निगल सकते हैं। सांप के अंदर वह शक्ति होती है जिसके कारण वह प्रति वर्ष पुराना चर्म हटा देता है और नया चर्म उस पर आ जाता है। प्रस्तुत पाठ में बाज साहसी व वीर मनुष्य का प्रतीक है, जबकि सांप डरपोक, कायर व छिपकर रहने वाले मनुष्य का प्रतीक है। पाठ के अंत में लहरों के द्वारा बाज की प्रशंसा में गाए जाने वाला गीत इस बात का द्योतक है कि जीवंतता के साथ जीवन जीने की जो प्राथमिकता देता है, दुनिया उसका ही गुणगान करती है। पाठ में निर्मल वर्मा जी के द्वारा कहा गया वाक्य, हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर लिए हुए घूमते हैं, जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करते हैं। पाठ के सार को दर्शाता है। बच्चों, अब ज़्यादा आपको का समय न लेते हुए अब मैं पाठ शुरू करती हूँ। तो प्रस्तुत है आपके समक्ष पाठ बाज और सांप। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थीं। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहां लहरें दूध के झाग सी सफेद दिखाई देती थीं। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाजें। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुरक्षित और सुखी है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। न किसी से लेना, न किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे।
पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर जोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी आह भरी। ऐसा ही दिखता है, आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भर कर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूं। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। सांप बोला, आकाश? आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। मेरे लिए तो यह गुफा भली। इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी? सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी। आह, काश मैं भी एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते? हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है? बाज में एक नई आशा जग उठी। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया। उसके थके मांदे शरीर को सफेद फेन से ढक दिया, फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगीं, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हों। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप
बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंग कर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है। भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे। किंतु अब मैंने जान लिया है कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहां कुछ भी नहीं है। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई सहारा नहीं है। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है, अर्थात अपने घर से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। इंसान को अपने घर में ही सबसे ज्यादा सुख प्राप्त होता है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। न वहां छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था, जिसने आकाश की आजादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर के बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं, हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन
बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मर कर भी मृत्यु से नहीं डरते, अर्थात जो बहादुरी से अपनी विषम परिस्थितियों का सामना करते हैं। जो भी समय सामने आता है उसका डटकर सामना करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन जिस समय जोर शोर से चल रहा था, निर्मल वर्मा जी उस समय के लेखक रहे हैं। आपने अपनी लेखनी से हजारों लाखों लोगों के मन में जोश जगाने का कार्य किया था। उपरोक्त कहानी के द्वारा भी आप यही संदेश देखते देखे जाते हैं कि शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। स्वतंत्रता संग्राम ऐसे जोशीले लोगों की वजह से ही सफल हुआ और आज हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बाज और सांप वास्तव में उन वीरों को समर्पित है जिन्होंने अपने देश की रक्षा में हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया।